रात का सन्नाटा, कोने पर एक टूटा फूटा पुराना मकान जिसकी खिड़कियां अंधेरी हैं, दरवाजा आधा खुला है। हवा तेज चल रही है, सूखे पत्ते उड़ते हैं। एक जवान लड़का राहुल 24 साल का बैग और टॉर्च लेकर मकान की ओर बढ़ता है। राहुल खुद से बस एक रात, सिर्फ एक रात बितानी है, फिर सबको साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह हिम्मत के साथ अंदर प्रवेश करता है। दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ बंद हो जाता है। अंदर धूल, टूटी कुर्सियां, जाले और गहरा सन्नाटा है। राहुल जोर से, कोई है यहाँ? आवाज गूंजती है जैसे घर उसका मजाक उड़ा रहा हो। टॉर्च जलाता है, दीवारों पर लंबी परछाइयां बनती हैं। अचानक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। राहुल घबरा जाता है, टॉर्च घुमाता है, कोई नहीं। वह झूठी हंसी हंसता है। राहुल, दिमाग के खेल हैं बस। बैग से मोबाइल निकालकर व्लॉग रिकॉर्ड करने लगता है। अभी तक कुछ नहीं मिला, बस धूल और बदबू। अचानक ऊपर से धड़ाम की आवाज आती है। राहुल चौंकता है, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। हर स्टेप कर्कश आवाज करता है। टॉर्च टिमटिमाती है। अंतिम दरवाजा आधा खुला है, अंदर से ठंडी हवा आ रही है। राहुल हिम्मत जुटाकर, चलो देखते हैं। कमरे में घुसता है। यह बच्चों का कमरा है। टूटे खिलौने, टूटा झूला, बिखरे टेडी बेयर। हवा भारी लग रही है। फुसफुसाहट फिर आती है, इस बार बच्चे जैसी आवाज में, खेलो मेरे साथ। राहुल का दिल तेज धड़कने लगता है। झूला अपने आप हिलने लगता है। कोने में रखा गुड्डा अपना सिर घुमाता है। राहुल घबराकर, ये सब झूठ है। राहुल नीचे भागता है। लाइट झपकने लगती है। दरवाजा कसकर बंद है। राहुल दरवाजा खींचते हुए, नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है। दीवार पर एक टूटा शीशा लटका है। उसमें उसका अक्स दिखता है, लेकिन पीछे कोई परछाई खड़ी है। राहुल पलटकर देखता है, कुछ नहीं। वापस शीशे में देखता है, वह परछाई और पास आ चुकी है। फुसफुसाहट गहरी, ठंडी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। परछाई का हाथ शीशे से बाहर आता है। राहुल चीखता है और पीछे गिरता है। उसका फोन जमीन पर गिरकर सब रिकॉर्ड करता रहता है। राहुल एक कोने में कांप रहा है। फुसफुसाहट चारों ओर से आने लगती है। अब कई आवाजें, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कई आवाजें एक साथ, बचाओ हमें, हमें यहीं दफन किया गया। राहुल को पुराना अखबार मिलता है। उसमें हेडलाइन, हिल हाउस में पूरी फैमिली की हत्या, कातिल कभी नहीं मिला। राहुल पढ़ते हुए कांपकर, ये सब यहीं मरे थे। आवाजें तेज होकर चीखों में बदल जाती हैं। दीवारों पर काली परछाइयां रेंगती हैं। राहुल फिर ऊपर भागता है। वही बच्चों का कमरा, अब गुड्डा पलंग पर रखा है। आंखें हल्की चमक रही हैं। बच्चे की फुसफुसाहट, धीरे से, हमेशा यहीं रहो। राहुल अपने कान बंद करता है, लेकिन आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। उसका शरीर अकड़ने लगता है। आंखें सफेद हो जाती हैं। आत्मा उसका शरीर कब्जा कर लेती है। राहुल शीशे में देखता है। उसके चेहरे पर डर है, लेकिन शीशे में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। राहुल चीखते हुए, निकलो मेरे अंदर से। घर जोर से हंसता है। हर कमरे से ठहाके गूंजते हैं। सुबह का समय, गांव वाले मकान के बाहर खड़े हैं। पुलिस अंदर जाती है। सब शांत है। पुलिस वाले को राहुल का बैग और फोन मिलता है। रिकॉर्डिंग चलाता है। अंदर से राहुल की चीखें सुनाई देती हैं। फिर सन्नाटा। ऊपर कमरे में राहुल की लाश मिलती है। वह पलंग पर बैठा है, आंखें खुली हुई, हाथों में वही गुड्डा कसकर पकड़ा हुआ। कोई कहता है, इस घर से कोई कभी नहीं निकलता। शीशे में राहुल का अक्स कैद है। वह कांच पर मुक्के मार रहा है, आंखों से मदद की भीख मांग रहा है। बाहर से शीशा सिर्फ टूटा और धूल भरा दिखाई देता है।